नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को सुबह आईआईटी में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स प्रयोगशाला की नींव भी रखी। इसके बाद उन्होंने आईआईटी जोधपुर के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र भी उनके साथ रहे। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति की देश की युवा पीढ़ी से मिलने, उनके विचार जानने और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने में गहरी रुचि है। इसी कारण वे देश के विभिन्न शिक्षण और वैज्ञानिक संस्थानों का नियमित दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 फसलों की खास किस्में लॉन्च की हैं। सरकार का कहना है कि इन फसलों की किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया है और इनके जरिए फसलों पर जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के असर को कम किया जाएगा। इस मौके पर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इन फसलों को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में फसलों का कितना बड़ा हिस्सा कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इससे किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। भारत ने बहुत प्रयास कर किसानों का ज्यादा नुकसान होने से रोका। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को जयपुर में डीजल की कीमत में 27 और पेट्रोल की कीमत में 22 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके बाद जयपुर में पेट्रोल 101 रुपये 35 पैसे जबकि डीजल 98 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। डीजल के दाम आज लगातार तीसरी बार बढ़े हैं। वहीं पेट्रोल की कीमत में आज 22 दिन बाद बदलाव हुआ है। बूंदी के पूर्व नगर परिषद सभापति की ओर से 3 साल पहले टीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर एवं बिल्डिंग मटेरियल का काम करती है, उसे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, राजस्थानी कवि सम्मेलन, स्टार नाइट और रामलीला मंचन जैसे आयोजनों का कार्य आदेश देकर 8.5 लाख रुपए का भ्रष्टाचार करने का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता पूरन चंद जैन ने किया है। आरटीआई कार्यकर्ता पूरन जैन की शिकायत पर एसीबी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सरपंच और पंच पदों के लिए सवेरे 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। सवेरे मतदान की गति धीमी है, लेकिन दोपहर होते होते इसकी गति तेज होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग कोविड गाइडलाइन के तहत मतदान करवा रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पंचायत चुनाव में 20 पंचायतों में 69 उम्मीदवार सरपंच के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह 1249 पंचों के चुनाव में 953 पंच तो पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जयपुर में सोमवार रात को नाकाबंदी कर रहे पुलिस के जवानों पर नशे में धुत युवकों ने कार चढ़ा दी। घटना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास हुई। युवकों को पुलिस के जवानों ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन तेज स्पीड में कार को ले गए। एक कांस्टेबल कार के बोनट पर ही लटका रहा। हादसे में घायल हुए कांस्टेबल को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जोधपुर पाली 4 लेन के परियोजना संचालक मुथु कुमार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रवीणा चौरन के निर्देशानुसार जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। अभियान के माध्यम से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बंडाई में छात्र एवं छात्राओं को मास्क वितरित कर पैम्पलेट के माध्यम से संदेश दिया कि मास्क लगाने में संकोच न करें। नाथद्वारा मंदिर मंडल सदस्य सुरेश सांघवी, तिलकायत पुत्र विशाल बावा आदि ने मंदिर के विभिन्न निर्माण कार्य एवं आगामी कार्य योजनाओं को लेकर सोमवार को जायजा लिया। मंदिर मंडल सदस्य सांघवी व विशाल बावा ने मंदिर के प्रीतम पोल क्षेत्र, नया बाजार, लक्ष्मी निवास धर्मशाला क्षेत्र का अवलोकन किया। इस दौरान मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र कुमार ओझा ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लक्ष्मी निवास धर्मशाला के यहाँ वर्तमान में बने प्रवेश द्वार के बारे में जानकारी दी एवं यहाँ के नया प्रवेश द्वार बनने के बाद की स्थिति से अवगत कराया। साधु संतों ने सिद्धनाथ धाम में प्रस्तावित रोपवे का विरोध करते हुए परियोजना को रद्द करने की मांग की है। सनाचार्य अचलानंद गिरी व सिद्धनाथ महंत मुनीश्वर गिरी ने राज्य सरकार के रोपवे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि पूर्व में रोपवे परियोजना के प्रस्ताव को लेकर हमें अंधकार में रखा गया, इसलिए हमने सहमति जाहिर भी की, लेकिन वर्तमान में हमारे गुरु समाधि स्थलों और गुरु आश्रम को ही पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है।
बीकानेर में दोपहर बाद सोमवार को हुई बारिश ने भले ही शहर को ज्यादा नहीं भिगोया, लेकिन 3 बार डराया। 3 बार बिजली गिरने से लोग चौंक उठे। उदासर में आकाशीय बिजली गिरने से एक चक्की की छत की 2 पट्टियां टूट गई। छत में 4 फीट का छेद हो गया। आटा और दाल चक्की की मोटरें जल गई, वायरिंग फूक गई, पंखा जल गया। राहत की बात यह रही कि दोपहर 3:30 बजे जब बिजली गिरी तो चक्की बंद थी। बिजली गिरने की आवाज से आसपास की कॉलोनियों तक धमक सुनाई दी। लोग कांप गए। बच्चों को घरों के भीतर ही छिपा दिया गया। 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू कर कृषि और सरकारी अतिक्रमण भूमि नियमन के हजारों पट्टे बनाने की तैयारी की जा रही है, जबकि पिछली बार वर्ष 13-14 में बनाए गए करीब 15,000 पट्टों में भ्रष्टाचार की जांच भी आज तक पूरी नहीं हुई है। एसीबी ने 31 पट्टों में गड़बड़ी मानकर FIR दर्ज की थी, जो किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। बीकानेर में वर्ष 2020 का अधिकांश समय जब कोविड के प्रकोप में गुजर गया, उस वर्ष भी बीकानेर में 17 देशों के 15,621 सैलानी आए, जिन्होंने 16,371 रातें बिताई। प्रदेश के 24 प्रमुख पर्यटन स्थलों से तुलना करें तो माउंट आबू, नाथद्वारा, अजमेर, चित्तौड़, कोटा, सरिस्का जैसे 16 टूरिस्ट पॉइंट से ज्यादा विदेशी बीकानेर आए। महज उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और पुष्कर जैसे 7 टूरिस्ट पॉइंट ऐसे हैं जहां बीकानेर से ज्यादा विदेशी सैलानी आते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा जंक्शन से करीब 2.5 किलोमीटर दूर बनाए गए नए सैटेलाइट सोगरिया रेलवे स्टेशन पर भले ही यात्री गाड़ियां नहीं ठहरती, लेकिन पिछले 3 माह से लोग इसे पर्यटन स्थल की तरह देखने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में तैयार हुए इस स्टेशन पर खासतौर से रात में विद्युत सज्जा और यहाँ राजस्थानी चित्रकारी हर किसी को लुभा रही है। इस स्टेशन पर बड़े महानगरों के A श्रेणी स्टेशनों पर मिलने वाली सुविधाएं हैं। यहाँ यात्रियों से जुड़ी हर सुविधा विकसित की गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। नगर निगम आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए जाएंगे। वहीं 4 अक्टूबर को अभियान का विधिवत रूप से शुरुआत होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा ग्राम नांदड़ी, झालामंड और डांगियावास में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों पर कार्यवाही की गई। प्रवर्तन अधिकारी उत्तर प्रवीण गहलोत ने बताया कि मौके पर दस्ते द्वारा नोटिस जारी कर चस्पा करते हुए 3 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।